नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक पर आधारित इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 1, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न देखे थे। इससे पहला वाला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जिसके अंतर्गत हम कुल 20 प्रश्न देखेंगे इससे पहले वाले पार्ट की तरह। और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट आपको चैप्टर वाइज प्रश्न और सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? 4 ऑप्शन भी दिए थे, सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो ये आपका आर्य समाज जो है उसका प्रमुख ग्रंथ है। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, आर्य समाज का जो है ये एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके साथ साथ आपको सन भी अवश्य याद होना चाहिए। प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1875 में जो है प्रथम प्रकाशन हुआ था। और ये जो रचना थी वो हिंदी भाषा में जो है वो की गई थी। यानी कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि इसकी मूल भाषा जो है वो क्या थी, अधिकतर आपको संस्कृत देखने को मिलती है, परंतु इसमें नहीं है संस्कृत। इसकी मूल भाषा जो है वो हिंदी थी। इस प्रकार से भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि रचना तो आपको रटी होती है स्वामी दयानंद सरस्वती, परंतु मूल भाषा में जब ऑप्शन आप अन्य देखते हैं तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन है वो 1875 में तो हुआ था, परंतु ये यदि पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो अजमेर में जो है वो हुआ था। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ भी पूछा जाएगा तो आप यहाँ से कर ले जाएंगे। तो जिसने इसने ऑप्शन बी आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है, करंट अफेयर पर आधारित पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक जो हैं वो कौन है? डेली सुबह 6 बजे मैं आपको करंट अफेयर डेली कराता हूँ। मिनिमम 10 तो होती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं, परंतु आपको 10 करंट अफेयर कराता हूँ। उसमें ये मैंने प्रश्न कराया भी था, यदि आपको याद होगा तो। कि हम यहाँ पर पुस्तकों की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर की पुस्तकें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जतिन परांजपे और आनंद वसु जो है ये लेखक हैं पुस्तक क्रिकेट द्रोण के। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 सितंबर 2 सितंबर 2020 को जो है इस पुस्तक यानी कि जो क्रिकेट द्रोण है इसका प्रकाशन जो है वो किया गया। उसके साथ साथ ये जो पुस्तक है वो भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक हैं, जिनका नाम क्या है? वासुदेव। पूरा नाम है इनका वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। यहाँ पर केवल जतिन परांजपे लिखा हुआ है, परंतु पूरा नाम जो है यही है। इस पर जो है इन पर जो है ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। और इस पुस्तक में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे जो भारत के महान क्रिकेटर हैं, कह सकते हैं उनके क्रिकेट कैरियर में आगे किस प्रकार से बढ़े, उसमें परांजपे जो है इनका क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। पुस्तक का यहाँ पर आप कवर पेज भी देख सकते हैं साइड में। तो ये है जो है वो पुस्तक, नाम लिखा हुआ है क्रिकेट द्रोण, DRONA, और नीचे देखिए नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है जतिन परांजपे। थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ऐसे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो लिखा हुआ है जतिन परांजपे की जो है ये पुस्तक है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रचना पर आधारित शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, वहां पर ये मैंने बताई थी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो YouTube पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं ट्रिक, और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर सभी आप जो रचनाएं हैं वो ट्रिक से बहुत ही आसानी तरीके से याद कर लेंगे। और पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी हैं, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यदि आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। ऑप्शन ABCD में से कौन सा
सही होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जो है इनकी रचना है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि 1959 में, कब? 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें इसी रचना के लिए सम्मानित किया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय जो है उसके लिए ही इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इनकी ये रचना है। तीसरा प्रश्न है आपका, तितली उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, प्रेमचंद या मोहन राकेश। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आपको कहानी याद होगी तो आपने तुरंत गैस कर लिया होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड मैंने आपको कहानी कराई थी, जयशंकर प्रसाद पर बेस्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, हिमालयास अबॉर्ड ऑफ लाइट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। मूरक्राफ्ट, निकोलस रोरिक, जे हंचिसन या जी ए फोस्टर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो बी आपका सही होगा, निकोलस रोरिक जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पहाड़ी या हिमालय लोक कला नामक पुस्तक जो है वो इनमें से किसकी है? अक्षर सिंह, ओसी हांडा, डीपी मिश्र या सरब सिंह नेगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओ सी हांडा जो है इसके लेखक हैं पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक के। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, अर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? ऊधम सिंह है, यू एस परमार है, जी एफ होंडा है या आर एस शर्मा है। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन यू एस परमार आपका सही हो जाएगा, अर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक। सातवां प्रश्न कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक जो हैं वो कौन है? डॉक्टर बी एस कपूर या डॉक्टर वाई एस परमार या डॉक्टर मनोहर लाल या एस सी बोस। इस प्रकार से एबीसीडी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं आंसर कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी डॉक्टर बी एस कपूर जो है वो सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। लालचंद्र पारथी, मियाँ गोवर्धन सिंह, एस एम कंवर या एम एस रंघावा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, एस एम कंवर जो है ये आपका सही हो जाएगा, सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक। नवा प्रश्न कह रहा है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक जो है वो इसके कौन जो है वो हैं? हिलेरी, लियो टॉलस्टॉय, डॉल्फिन या हॉकिंस कुक। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक जो है वो कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है अमिताभ घोष और चौथा है अरविंद अडिगा। तो ये आपकी करंट अफेयर पर बेस्ड जो है वो
बुक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण भी पुस्तक है क्योंकि जो इसके आंसर है वो काफ़ी चर्चा में जो है वो रहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक का कवर पेज भी आप देख लीजिए। ये जो है वो पुस्तक है वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। तो ये जो है वो किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की पुस्तक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है क्योंकि इनकी पुस्तक जो है काफ़ी चर्चा में रहती है। मैंने अभी आपको बताया। थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में यदि बात करते हैं तो 28 सितंबर 2020 को, आज जो तारीख है वो तारीख है आपकी 4 सितंबर, और ये पुस्तक अभी तक आप कह सकते हैं प्रकाशित नहीं हुई है। प्रकाशित कब होगी, 28 सितंबर 2020 को ये पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। और इस पुस्तक के बारे में एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इसमें बताया गया है, तो आप कह सकते हैं जो अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि है उसमें मर्डर मिस्ट्री जो है उसका चित्रण किया गया है। और यदि बात करें चेतन भगत के बारे में, तो चेतन भगत जो हैं इनका ये जो है वो नवा उपन्यास है, नवा जो है वो उपन्यास है और कुल मिलाकर 11वीं जो है वो पुस्तक है। तो ये सीरियल ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना जो है वो है। ताई पंच परमेश्वर उसने कहा था, या खड़ी बोली। खड़ी बोली तो यहाँ पर भाषा दे रखी है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन मैं काट देता हूँ। आपको 3 ऑप्शन में से छांटना है कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी प्रेमचंद जो है उनकी एक रचना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी तो है नहीं, तो ABC में से बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर सही हो जाएगा। तो कौन सी जो है वो प्रेमचंद की रचना है, पंच परमेश्वर जो है वो रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न, भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है। 4 ऑप्शन बी दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या स्वामी दयानंद सरस्वती। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है। ये सभी मैंने आपको ट्रिक से जोड़ जोड़ कर ऑलरेडी बता रखी हैं, तो आप एक बार में समझ गए होंगे यदि आपको ट्रिक याद होगी तो। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत दुर्दशा जो है, यदि इसकी बात की जाए विधा क्या है, तो ये आपका जो है वो एक नाटक है। विधा के संबंध में भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसकी रचना कब हुई थी, तो 1880 में जो है वो हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनके द्वारा की गई थी। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से भारत की जो उस समय तत्कालीन स्थिति थी उसका चित्रण जो है इसमें किया है। 13 प्रश्न कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन है, विक्रम सेठ, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। इंडिया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा। आप कहेंगे ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक, और राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो थे। अगला प्रश्न देखते हैं 14, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस या ये सभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित जो है वो है।
तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो डी वाला ऑप्शन ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गीतांजलि इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चित पुस्तक है, तो मोस्टली लोग क्या यहाँ पर गलती करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कृति पूछी गई तो गीतांजलि को देखते उसे टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, और ये नहीं देखेंगे कि ऑप्शन में ये सभी भी दे रखा है, यानी कि चित्रा और पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं की कृति है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक इनकी सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी इस रचना में जो कविताएं हैं उनका संग्रह है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इन्हें जो है 1913 में इसी रचना यानी कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला था। तो नोबेल पुरस्कार मिला था इसीलिए और ज़्यादा जो है ये प्रमुख जो है रचना इनकी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 15, पृथ्वीराज विजय का लेखक जो है वो कौन है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या नयन चंद सूरी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जयानक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी राज विजय, या इसी को दूसरे तरीके से भी कहा जाता है पृथ्वी राज विजय महाकाव्यम, एक में ही जोड़ के लिखा जाता है और विजय के आगे महाकाव्यम करके भी लिखा रहता है। तो इसकी यदि बात करें तो इसकी रचना जयानक जो है इन्होंने की थी, और जयानक जो है ये एक कश्मीरी शासनिक राव कवि जो है उसके रूप में जाने जाते थे, और ये आपका एक संस्कृत महाकाव्य है, ये भी आपको अवश्य पता होना चाहिए। ये एक आपका संस्कृत महाकाव्य है और हिंदी में इसे पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें बताया क्या गया है, तो तरावड़ी के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी विजय का वर्णन जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 16। प्रश्न क्या कह रहा है, पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? संत पीपा जी, संत सुंदरदास जी, संत दादू जी या मीरा बाई। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। सुंदर विलास जो है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। संत सुंदर दास जी जो है इनकी रचना है सुंदर विलास। नेक्स्ट प्रश्न 17 कह रहा है कि संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन हैं? श्यामल दास, बिहारी, कृपाराम या पंडित भाव भट्ट। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से संगीत ग्रंथ जो सतसई है उसके लेखक कौन हैं? सतसई का अधिकतर नाम आपको क्या देखने को मिलता है? बात करते हैं उत्तर की, तो बिहारी सतसई देखने को मिलता है और यही आपका बिल्कुल सही होगा। तो किसके लेखक कौन है? तो बिहारी जो है सतसई के लेखक हैं। काफी जगह बिहारी सतसई लिखा देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 देखते हैं, बीसल देव रासों के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। 4 ऑप्शन है, चंद्रबरदाई, दूसरा है ईश्वर दास, यहाँ पर ईश्वर है, तीसरा है नरपति नाल और चौथा है सारंगधर। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बीसल देव रासों के रचनाकार जो है वो कौन है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नरपति नाल जो है वो बीसल देव रासों के रचनाकार हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं चलिए प्रश्न 19 की, जो कि आपका
करंट अफेयर पर आधारित जो है वो है। प्रश्न क्या है आपका? पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक जो है वो कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, दूसरा है सोमेन मित्रा, तीसरा है डॉक्टर कल्याण कुमार डे और चौथा है निखिल बनर्जी। तो चार ऑप्शन ये दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर कल्याण कुमार डे जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अब इसके बारे में यदि बात करें थोड़ा सा, तो इसको सबको डिलीट कर देते हैं और बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो 12 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति, शॉर्ट में लिख देते हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं उन्होंने ये पुस्तक, जिसका नाम है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स, ये पुस्तक का नाम है, इसका लोकार्पण जो है वो किया था। पुस्तक का नाम जो है यहाँ से नेताजी से लेकर और आर्काइव्स तक, तो लोकार्पण इन्होंने जो है वो किया था उपराष्ट्रपति ने। और इस पुस्तक की यदि बात करें कि इस पुस्तक में बताया क्या गया है, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो नेताजी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित प्रमाणिक दस्तावेजों का संकलन जो है इसमें है। और पुस्तक के लेखक यदि बात करें कौन है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डॉक्टर कल्याण कुमार डे जो है पुस्तक के लेखक हैं। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है? खुमान रासों के रचयिता जो है वो कौन थे? ऑप्शन ए दलपति विजय, ऑप्शन बी विठल दास, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी हरिसेन। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखते हैं हम ये लाइव शाम 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो देखेंगे हम अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे, वहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसी के साथ पार्ट हमारा आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।